अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। लोग तुम्हें जितना भी चाहे परवाह नहीं, लेकिन तुम सिर्फ मुझे चाहोगी रहना। वकार अच्छे इंसान है, वो तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम्हारे सारे गमों को अपनाना चाहते हैं। फिर तुम इस बात को इस एंगल से क्यों देख रही हो? या पहले तुमने वकार को खुद में इंटरेस्टेड पाया? Happy Valentine's Day. With love. From Mrs. Mariam Baka. अगर एक आदमी के जहन में फुतूर है तो तुम इतनी मासूम या बच्ची नहीं हो कि इतना टाइम उसके साथ गुजारो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? फिर वही मासूमियत, तुम समझ नहीं रही हो, बल्कि तुम समझना चाहते ही नहीं हो। तुम फिर सर वकार की बात कर रहे हो? हाँ, मैं वकार की बात कर रहा हूँ। उस आदमी के जहन में हर वक्त यही खन्नास रहता है कि वो तुम्हारे करीब रहे। ऐसा कुछ नहीं है राम, वो जो बच्चों की तरह मेरी केयर करता है। आइए। बेबी जी, ये फूल आए हैं, मालूम नहीं किसके लिए। किसने भेजे? मालूम नहीं, बस वो दरवाजा खोला तो साथ पड़े थे। जी। हो रहा है ना? थैंक यू मैम। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या? मैंने आज रायना को तुम्हारे नाम से एक बुके भिजवाया है। क्या मैम, आपने ये क्यों किया? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कम से कम आज इसी बहाने उसने कुछ पल तो तुम्हारे बारे में सोचा ही होगा। मैम, आप प्लीज मुझे इस चक्कर से निकलने दें। लेट मी लिव माय लाइफ। रामेश, तुम अब भी रायना से मोहब्बत करते हो? बोलो, क्या झूठ है ये? मैम, अब ऐसा सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। नहीं रामेश, मोहब्बत करना किसी हाल में गुनाह नहीं है। गुनाह दूसरों की खुशियां छीनना है। वकार आज आया था ऑफिस। अच्छा। बड़ी मोहब्बत जता के गया, लेकिन मुझे बची कुची मोहब्बत नहीं चाहिए। मैम, मोहब्बत बची कुची नहीं होती है। पहली बीवी तो हर हाल में पहली बीवी होती है ना, चाहे वो उसके साथ उसके घर में ना रहे, लेकिन घर के नौकर फिर भी उसे बड़ी मालकिन कहते हैं। मिसेस वकार कहलाना आपको बहुत पसंद है ना? मैंने सिर्फ उसी शख्स से मोहब्बत किया रामेश, और अगर ये दुनिया उस मोहब्बत को बदलने की कोशिश करेगी तो मैं दुनिया बदल दूंगी। नहीं, मेरी कोई खास वजह नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है तो मिलते हैं। ओके, बाय। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? कुछ नहीं। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। आपने मुझे चीट किया है वकार, आपको मुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। मुझे किसी ने कन्विंस नहीं किया था आपसे शादी करने के लिए, यह फैसला मेरा अपना था।
जब मैं आपको अपनाने का फैसला खुद कर सकती हूँ तो आपकी अच्छाइयों और बुराइयों को भी अपना सकती हूँ। लेकिन इस तरह धोखा देके आपने मेरी नजरों में अपना मकाम कम कर लिया। रायना, मैंने तुमसे हमेशा मोहब्बत की है, पहले एक होनहार स्टूडेंट की हैसियत से, उसके बाद एक एम्बिशियस और करेजियस लड़की के तौर पे, और फिर अपने असूलों पर डटे रहने वाली एक बावकार औरत के रूप में, जिसके लिए अपने किरदार से ज्यादा और कोई चीज अहमियत नहीं रखती। फिर तो आपको मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहिए था। रायना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैंने सोचा मैं शादी के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आप मुझे क्या बताना चाहते थे? बेटा, मैंने मरियम से मोहब्बत की शादी की थी। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दूसरी शादी करूंगा। लेकिन फिर मरियम ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे पोजेस करना शुरू कर दिया। उसने मेरी ब्रीदिंग स्पेस छीन ली। मैं बर्दाश्त करता रहा, इग्नोर करता रहा, अपने आप को काम में इतना मसरूफ कर लिया कि मुझे जिंदगी में किसी चीज की खबर न रही। लेकिन मरियम की मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने की आदत में शिद्दत आने लगी। उसकी इनसिक्योरिटीज और बेजा शक ने मुझे तुम्हारे करीब कर दिया। तुमसे मिलकर मैंने जाना कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ टॉप पर लगा देते। क्या नहीं किया तुमने अपना घर बचाने के लिए? उसके बावजूद मेरा तुमसे मोहब्बत करना गलत था। ठीक है, मैं मानती हूँ आप अपनी जगह एक हद तक ठीक है, लेकिन झूठ किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं होता। आपने मुझे झूठ बोला कि आपने मरियम को डिवोर्स दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे डर था ना तुम्हें खो ना दूं। फिर भी आपने मुझसे गलत बयानी तो की ना। इसीलिए तो माफी मांग रहा हूं तुमसे। ठीक है, अगर आप मुझसे वादा करें कि आइंदा आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे तो मैं ये बात भूल सकती हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। ठीक है, अब मेरा दिल भी आपकी तरफ से साफ हो गया। थैंक यू वेरी मच। मैम, मैंने उसका बेसिक फॉर्मूला इन्वेंट कर लिया है। बस आप ये समझें कि मैं कामयाबी के बहुत करीब हूँ। मसलन अगर 6 स्टेजेस हैं तो उसमें से मैंने 5 क्लियर कर लिए हैं। बात ये थी कि रामस के पास सरवकार गए जरूर थे, लेकिन उन्हें कहानी मुख्तलिफ सुनाई। क्या मतलब?